क्योंकि नाम भी जब रखने हो तो सार्थक रखने चाहिए, निरर्थक नाम नहीं रखने चाहिए। और नाम के विज्ञान को अगर पढ़ना हो तो संस्कार विधि में महर्षि दयानंद कहते हैं य र ल व, इनमें से एक अक्षर नाम में जरूर होना चाहिए। लड़कों के जब नाम रखो तो सम संख्या पर, लड़कियों के रखो तो विषम संख्या पर। लड़कों के नाम 2, 4, 6, 8, लड़कियों के 3, 5, 7, 9 ऐसे। और उसके पीछे का भी एक विज्ञान है जो जन्म होने में एक लड़के के जो वहां पर शुक्राणु पक्ष है वो अलग है और लड़की का अलग है। ऋषि दयानंद ने उसका पूरा विज्ञान संस्कार विधि के अंदर बताया है, इसलिए संस्कार विधि को पढ़ो जरूर। और कल भी मैंने कहा था विवाह से पहले अपने बेटे और बेटी को पढ़ाओ जरूर। संस्कार विधि डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी तो उसी का अर्थ किया गया है संस्कार भास्कर में, वहां बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, नामकरण संस्कार किया गया और नामकरण के बाद में समय समय पर मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णभेद संस्कार, समय समय पर सारे संस्कार कराए। और मैं आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी संस्कृति जीवित रहे तो इन संस्कारों को जीवित रखना। आज जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, इसने अपने संस्कारों की परिपाटी को भुला दिया है। इसलिए इसी के बच्चों को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। इसी की बस्तियों में कहीं चादर वाले पहुंच जाते हैं और कहीं फादर वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता है बहुत अच्छी प्रकार से उन्हें जुमे के दिन कहाँ जाना है। उन्हें भली प्रकार से पता है कि उनकी वेशभूषा क्या है। एक बार भी उनके बच्चे अपने माता पिता से इस बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि हमें इतना नीचा कुर्ता क्यों पहना रहे हो और इतना ऊंचा पैजामा क्यों पहना रहे हो। और एक तरफ आप है कि बच्चे तो अपनी मर्जी करते हैं जी, अपनी मर्जी से पहनते हैं वो तो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, थोड़ा सा इस पर चिंतन जरूर करिएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि उन्हीं की तरह वो दिवालियापन या वो नादानी या वो मूर्खता हम भी लागू करें, नहीं। लेकिन जो आपके ऋषियों की विद्या है, उनका जो विधान है, कम से कम उस पर तो कुछ दृष्टिपात डाल ही सकते हैं। जो बेसिक जानकारी आपके धर्म की, आपकी मान्यताओं की, आपकी सिद्धांतों की, वो तो कम से कम बच्चों को दी ही जा सकती है, ताकि द केरला स्टोरी जैसी चीजें रिपीट ना हो। वो तो दी जा सकती है ना, उस संदर्भ में तो बालकों को समझाया ही जा सकता है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कह दूं आप लोगों के मध्य में, इसलिए इस बचपन को संवारना बहुत जरूरी है। एक पौधा जब तक कमजोर है उसे तब तक सहारे की आवश्यकता है, जब दृढ़ हो जाती है उसकी जड़ फिर उसे कोई आवश्यकता नहीं। तुम बचपन संभाल लो, 15 वर्ष तक बच्चा आप संभाल लो, 15 वर्ष के बाद छोड़ देना, दुनिया में कहीं चला जाए, बिगड़ेगा नहीं। लेकिन 15 वर्ष तक तुमने लाड़ प्यार में और साधनों में उसको डुबो रखा है, चाशनी में बिल्कुल, तो वो संभलेगा नहीं। बचपन के संस्कार चलेंगे बचपन तक। इसलिए एक राजा होते हुए भी सारे संस्कार कराए। और जब 8 वर्ष के हो गए हैं तो कहते हैं 8 वर्ष के चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार महाराज दशरथ ने करवाया। और अब यज्ञोपवीत संस्कार करा करके बच्चों को कहां भेजना है? बोलो जी, गुरुकुल में। क्योंकि 5 वर्ष तक मां और 3 वर्ष तक पिता विशेष ध्यान बालक पर दे, तब मानव निर्माण होगा, तब वेद का मंत्र सार्थक होगा। मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, के मनुष्य बनाओ, क्योंकि अपने से नहीं बनेगा ये। माताओं, तुम उसे खिलाना सिखाती हो, अपने से वो खा नहीं पाता। चलना सिखाती हो उसे, क्या चीज मुंह में डालनी क्या नहीं डालनी, हर चीज बताती हो ना।
इसी तरह से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पात्र क्या है, कुपात्र क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ये भी आपको बतानी पड़ेगी उसको। उसका हित किसमें है, अहित किसमें है, ये समझाना पड़ेगा। और यही माता पिता की मेहनत है। तुम मेहनत करके मकान जोड़ लो, बंगले बना लो, मनाही नहीं की, बनाना चाहिए। मैं कभी भी मंच पर बैठ करके नहीं कहती कि ये धन मोह माया ये सब बेकार है, धन मत कमाओ, नहीं। धन नहीं होगा तो ये धर्म कैसे चलेगा? धन नहीं होगा, गुरुकुल चल रहे हैं तो वे कैसे चलेंगे, गौशालाएं कैसे चलेंगी, धार्मिक संस्थान कैसे चलेंगे? आप जैसे दानी मानी अपना जब पवित्र धन वहां देते हैं तभी तो ये धर्म भी आगे बढ़ता है। इसलिए महात्मा चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। बिना अर्थ के कुछ नहीं। अर्थ समर्थ बनाता है। लेकिन केवल धन कमाने की विद्या से भी काम नहीं चलेगा। धर्म के साथ साथ धर्म की विद्या भी होनी, जोर से बोलो, चाहिए। इसलिए हम संध्या में क्या कहते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यै सिद्धिर्भवेन्न। हे प्रभु धर्म दो, अर्थ दो, काम दो, मोक्ष दो। ये 4 प्रकार के फल है जो मनुष्य रूपी वृक्ष पर लगने ही चाहिए। और जब ये 4 प्रकार के फल मनुष्य रूपी वृक्ष पर लगते हैं तभी उसका जीवन फलीभूत होता है। इसलिए कहा धन भी कमाओ लेकिन धन के साथ साथ धर्म भी आवश्यक है। आज बच्चों को बचपन से माता पिता इस चीज के लिए तो प्रेशराइज बड़े अच्छे से कर देते हैं। अच्छी एजुकेशन लो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, परसेंटेज बढ़िया बननी चाहिए, हायर एजुकेशन, ताकि लगते के साथ में लाखों नहीं करोड़ों छाप दे। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसको उतना धर्म, उतने संस्कार भी जरूर दो कि फिर उस धन को उसे लगाना कहाँ है ये भी उसको पता हो। ये नहीं कि करोड़ों कपा करके और रात को क्लब में बैठा है और वो सफेद पाउडर खींच रहा है नाक के जरिए। ये नहीं कि थार लेकर के निकल गया सड़कों पर और अंधाधुंध चला रखी है स्पीड से और कुचल दिए गरीब लोग फुटपाथ पर सोते हुए। ये नहीं कि फिर उसका वो धन कोर्ट कचहरियों में लग रहा है। वो धन भी उत्तम जगह लगना चाहिए, तभी वो धन भी सुख देगा, नहीं तो वही दुख का कारण भी बन जाएगा। इसलिए धर्म भी जरूरी है। तो जब 8 वर्ष के हुए हैं तो चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके क्या कहा, बेटे अब तुम्हें गुरुकुल जाना है। माताओं गुरुकुल भेज दिए। और सोचो जरा, जिस गुरुकुल के अंदर सामान्य परिवारों के बच्चे झाड़ू लगाते हैं, तो वहां दशरथ कुमार ये नहीं कहते कि हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम तो राजा के बेटे ना, वो भी वही काम कर रहे हैं। अगर गऊ की सेवा करनी है तो वो भी वही काम कर रहे हैं। अगर गुरु जी के लिए जल लाना है तो भगवान राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी भी वो काम कर रहे हैं। और तब गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि गुरु गृह गई पठन रघुराई, अल्प काले विद्या सब पाए, कि विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, कि प्रातः काले उठ के सब भ्राता अपने गुरु को नावई माथा, आयुष्मान
हर्षे मन राजा, देख चरित हर्षे मन राजा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं बड़ी श्रद्धा से चारों के चारों बालक पढ़ने के लिए चले गए गुरुकुल। गुरुकुल में जाकर के सारे कार्यों को निरभिमानता के साथ कर रहे हैं और बड़े प्रेम और स्नेह से गुरु चरणों में बैठकर के विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। और बुद्धि इतनी तीव्र है क्योंकि गुरुकुल का तो वातावरण ही शुद्ध और सात्विक होता है। आज बच्चों को घर में मोबाइल से आप नहीं बचा सकते, जंक फूड से आप नहीं बचा सकते, लेकिन गुरुकुलों में आज भी चीजें कहीं ना कहीं सात्विक रूप में है। ओ मेरी मातो बंधुओं, उस सात्विक वातावरण में बुद्धि इतनी तीव्र कि अल्प काल में सब विद्याओं को पढ़ लिया। और स्वभाव क्या है, राम जी जिस ओर चलते हैं लक्ष्मण जी उनके, जोर से बोलो, और भरत जी जिस चलते हैं शत्रुघ्न जी उनके। कल मैंने कहा था ना, जो प्यार बांटा था कौशल्या और कैकेयी जी ने सुमित्रा के साथ, वही लौट करके आया। चारों भाइयों में बहुत प्रेम है, पर कहते हैं राम जी ने कभी अपनी परछाई को नहीं देखा, क्योंकि जब भी राम पीछे मुड़कर के देखते थे तो परछाई की जगह लक्ष्मण जी खड़े हुए मिलते थे। भरत जी पीछे मुड़ के देखते थे तो शत्रुघ्न, जोर से बोलो, पीछे खड़े रहते थे। और ये प्यार भाइयों भाइयों में बचपन से ही पैदा कर देते हैं माता पिता। कहाँ? जहां माँ बालक को समझाए, बेटे तेरा भाई ये पहले इसको दे, ये बड़ा है, बेटे बड़े भाई से ऐसे बात कर, ऐसे बात कर। और जहां छोटे को कह रही जल्दी जल्दी दूध पी ले वरना भाई को दे दूंगी, तो उसे पता लग जाता है शेर के बच्चे को कि मुझसे ही भले बेकार हो जाए, पर भाई पर तो जाने नहीं दूंगा। अब वो बड़ा हो के कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना काटे, ऐसा हो नहीं सकता।